ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग इबादत, जो कि एक मुसलमान होने का अहम फरीज़ा है, उसे समझेंगे। अल्लाह ताला कुरान में सूरह ज़ारियात में फरमाता है कि मैंने जिन्नो इंसान इस गर्ज के अलावा किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं किए कि वो अल्लाह की इबादत करे, कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह ताला कुरान में बेशतर मकामात पर यही बात कहता है। हम सब लोगों को ये बात जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इबादत कहते किसे हैं। क्या सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादत है? इससे हटकर भी कोई इबादत है जिसको अल्लाह ताला हमसे चाहता है, जिसको अल्लाह ताला हमसे मांगता है? तो पहले इबादत के मायने समझ लेते हैं। इबादत में एक लफ्ज़ छुपा है, अब्द। अब्द होता है गुलाम। तो इबादत क्या हुई? गुलामी, किसी की फर्मा बरदारी। और इबादत का लफ्ज़ हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इबादत का लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जब हम अल्लाह की ज़ात के लिए खड़े होते हैं, हम जब नमाज पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं। तो यह लफ्ज़ हम अल्लाह ताला के साथ मखसूस जोड़ते हैं। तो यानी इताअत और फर्मा बरदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, क्या आप ये समझते हैं या मैं ये समझती हूँ कि हम लोग इबादत मुकम्मल अल्लाह की ज़ात के लिए करते हैं? इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं कि एक नौकर है और वो अपने आका की फर्मा बरदारी ऐसे करता है कि खड़ा रहता है और अपने आका के नाम को जपता रहता है और तारीफ़ों के पुल बांधी चला जाता है। लेकिन जब उसका आका उसको कुछ करने का कोई हुक्म देता है, जिसको कुछ कहता है कि यहाँ जाकर ये काम कर लो या इस काम को मुकम्मल कर दो, तो वो नहीं करता, बल्कि खड़ा खड़ा वहीं पर आका के नाम की तस्बीह जपता रहता है। तो क्या उसका आका उससे खुश होगा? बल्कि वो जो उसके नाम की तस्बीह जप रहा होगा ना, वो उसके मुंह पे दे मारेगा और उसको निकाल देगा। इसी तरीके से जब हम सिर्फ ये कहते रहते हैं ना कि इबादत 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 या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहता है तुम एक बार आओ तो सही, उस इबादत को करो तो सही, उस अल्लाह को राज़ी करो तो सही। और यकीन जाने अल्लाह को राज़ी करना इंसान को राज़ी करने से कहीं ज़्यादा आसान है। इंसान आप जितनी कोशिश कर ले नहीं राज़ी होता, जबकि अल्लाह फौरी राज़ी हो जाता है। अल्लाह आपकी फौरी बात सुन लेता है, आपकी तौबा फौरी कबूल कर लेता है। आप कोई रीज़न रखते हैं ना, अल्लाह उसे सुन लेता है, जबकि इंसान ऐसा नहीं करता। आप कोई इनवैलिड रीज़न भी अल्लाह के सामने कोई उज़र रखेंगे ना, अल्लाह सुनेगा। लेकिन इंसान, आप उसके सामने सॉलिड उज़र भी रखेंगे ना, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सुनना चाहता नहीं। लेकिन अल्लाह, वो तो मालिक है ना, वो मखलूक को तो उसकी तरह से डील करता है जैसे एक मालिक अपनी मखलूक को डील करता है, यानी एक बादशाह अपनी आवाम को डील करता है। लेकिन अल्लाह आम इंसानों वाले बादशाह जैसा नहीं है। वो तो वो बादशाह है जो कि ज़मीन और आसमान और इसमें मुअल्लक हर चीज़ का बादशाह है। मुझे उस बादशाह की इबादत करनी है। क्या इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादत है? नहीं। हर छोटे से छोटा अमल भी इबादत है। हम किसी के राह में कोई मुश्किलात हायल हैं, हम उसको सुन लेते हैं, उसे तसल्ली दे देते हैं, ये भी इबादत है। किसी को अच्छी बात बता देना, ये भी इबादत है। किसी को अच्छा दीन रब का उस तक पहुंचा देना, ये भी इबादत है। किसी का हक अदा कर देना, ये भी इबादत है। किसी के पास सिर्फ इस गर्ज से चले जाना कि मेरा अल्लाह राज़ी होता है, ये भी इबादत है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इबादत को समझना होगा, और इबादत यही है कि आप फर्मा बरदारी करें, आप इताअत करें, आप अल्लाह की इताअत करें। अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस को पैदा किया कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह कुरान में बेशतर मकामात पे फरमाते हैं कि देखो हर चीज़ तुम्हारे ताबे है, सूरज, चांद, सितारे, हर चीज़ तुम्हारे ताबे की है, बस तुमने एक काम करना है, तुमने मेरी इबादत करनी है। ताबे कैसे? सूरज रोशनी पहुंचाता है, विटामिन डी पहुंचाता है, चांद जो रात को लोगों को रोशनी प्रोवाइड करता है, और सितारे जिससे लोग रास्ते मालूम करते हैं। अल्लाह कहता है देखो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, तुमने क्या करना है? सिर्फ मेरी इबादत।
کیا اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ہاں تو فرشتے عبادت 24 گھنٹے کرتے ہیں، اور وہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جن و انس، کیونکہ واحد ایسی دو مخلوقات ہیں جو گناہ کرتی ہیں پھر توبہ کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا الہی کہ ہم تیری تسبیح نہیں کرتے، ہم تیری پاکی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں بنا رہا، میں تو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب وہ زمین پر جائے تو وہ گناہ کرے، وہ مجھے توبہ کرے مجھ سے، اور میں اس کی توبہ قبول کروں، وہ پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں جو عبادت کا نظام بنایا، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اگر انسان سوچے تو اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ نے عبادت قرار دیا، کیوں؟ تاکہ انسان کامیاب ہو جائے، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے تو اس کی مخلوق موجود ہے، فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر پوری زمین میں لوگ اچھے ہو جائیں نا، تب بھی اللہ کی شان میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر زمین کے پورے لوگ برے ہو جائیں نا تو اللہ کی شان میں رتی برابر کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو عبادت فرما برداری، سر جھکا دینا۔ تو جو بھی عمل کریں بس ذہن میں یہ رکھیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی، کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کی عبادت میں ہوں 24 گھنٹے۔ جب بھی کریں نیت میں یہ رکھیں کہ میں نے اپنی رب کی خاطر کیا، تو آپ کا کام عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر معاملات میں عبادت کو مد نظر رکھنے اور اللہ کو یاد کر کر ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔